वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम ऐसा कुछ सीखते हैं जिससे आप बहुत इजीली फ्लैट बेली पा सकते हैं। आपको अपनी कमर को इस तरीके से गोल घुमाना है। सी इट इज ऑलरेडी, आई कैन ऑलरेडी फील इट। हमारे साले की पत्नी गजब फिगर है भाई साहब। अरे कभी हमें भी लाइव दर्शन कराओ ना यार। हम करते हैं व्यवस्था। आपको अपनी कमर को इस तरीके से गोल घुमाना है। अगर आप 20 बार भी करते हैं तो भी आपको ये सेक्सी बेली मिल सकती है। तुम ऐसा छोटे छोटे कपड़े पहनती हो ना, इसलिए मर्द गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। नितेश, तुमने मुझे मारा। क्या गलत कर रही हूँ मैं? नितेश, तुम्हारी जॉब भी नहीं लगी है, हमारा इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है। अरे जॉब नहीं लगी तो क्या बीवी को बेचूं रोज? आज से ना ये सब बंद, कुछ ढंग का काम ढूंढ लेना, नौकरी कर लेना, ट्यूशन पढ़ा लेना, समझी? और कल से औरतों वाले कपड़े पहना कर। मैडम आपका ऑर्डर। थैंक यू। अरे मैडम, आप वो जिया मैडम हो ना जो वीडियो बनाती हो? मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके सारी वीडियोस देखता हूँ। मैडम प्लीज एक सेल्फी मिलेगी? मना मत करना मैडम, प्लीज प्लीज प्लीज। या इट्स ओके। थैंक्स थैंक्स मैम, प्लीज मैम आइए। साले क्या कर रहे हैं? ले मेरे बीवी को हाथ लगाता है। हम तो सेल्फी ले रहे हैं। छोड़ो, मर जाएगा वो। तेरा यार है क्या वो जो उसके मरने का तुझे दुख होगा? साला मेरी जिया, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। 6 महीनों से तुम्हारे पीछे था पागलों की तरह, तब जाकर तुम मिली हो। अब तुम्हें आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। हाय, शॉक्ड? एक फैशन और लाइफस्टाइल ब्लॉगर को इस तरह देखकर? तो यू नो, लाइफ ऐसी ही है, फुल ऑफ शॉक्स। ऐसा ही शॉक मुझे 5 साल पहले लगा था, और आज मेरे साथ जो हो रहा है उससे मेरी पूरी लाइफ बिखर गई है। या फिर खत्म हो रही है। मैं बहुत थक जाती हूँ दिन भर काम करके, बॉडी में बहुत थकान है, मुझे प्लीज सोने दो। हाँ तो ये भी तो काम ही है ना। मेरा मूड है आज, चलो कुछ नहीं होता। अरे नितेश, हेलो फैम, क्या हाल चाल? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी पुणे वाली जिया, और आज एक बहुत ही स्पेशल चीज है। ये देखिए, ये पीछे है मेरी फ्रेंड की फर्स्ट कार। सेकंड हैंड है, फिर भी बहुत स्पेशल है। तो मैं आज आपको मिलाती हूँ अपने दोस्त से, जो बहुत ही भोला भाला सा है, बहुत ही सिंपल है। अरे नितेश, वेव करो। अरे मैं तुम्हें मिला। क्या कर रहे हो नितेश? जिया, तुम्हें पता ना मुझे ये अच्छा नहीं लगता, पर मैंने तुम्हें ड्राइव के लिए साथ चलने को कहा था। तुम ये वीडियो क्या बना रही हो? नितेश, तुम भी ना बहुत बोरिंग हो। नितेश, प्लीज मुझे खोलो ना। डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाला हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हें बांध के रखा है क्योंकि मेरी बात सुनकर तुम यहाँ से चली ना जाओ। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिया, मैं बचपन से तुम्हें चाहता हूँ।
जिया, तुम्हें चाहना मतलब चांद को चाहना। नितेश, अगर तुम मुझे इतना ही चाहते हो तो मुझे नॉर्मली भी तो प्रपोज कर सकते थे। मेरी औकात ही क्या है कि जो मैं तुम्हें प्रपोज करूं। एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, लाइफ में मैं जितना तुमसे प्यार करता हूं ना, उतना और कोई नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आज मेरा बर्थडे है और वो मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। जिया, मैंने तुम्हारे और मेरे नाम का एक टैटू भी बनवाया है। तू पागल हो गई है? उसने तुझे किडनैप किया और तू कह रही है कि तू उससे शादी करेगी, उससे प्यार करती है? जिया, तू ब्लॉगर है, गली का हर लड़का तुझसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। इसका मतलब तुम सबसे शादी करती फिरोगी? मॉम, गली के लड़कों से लेकर कॉलेज के अमीर से अमीर लड़कों ने मुझे पसंद किया, लेकिन जैसा प्यार नितेश मुझसे करता है वैसा किसी ने नहीं किया। बड़े नसीब से ऐसा प्यार मिलता है माँ। क्या जानती हो तुम उसके बारे में? मैंने पता किया उसके बारे में मॉम। एकदम थर्ड क्लास लड़का है वो। क्या थर्ड क्लास है भैया? गांव में टूटा फूटा घर है उसका, यहाँ पे रहता है चौल में सड़ी सी, वो भी उसकी खुद की नहीं है, किराए की है। एक शादीशुदा बहन है उसकी जो कि अपने पति के साथ उसी घर में रहती है। अरे शादी के लिए चुनना तो कोई अपनी क्लास का तो लड़का चुनती, थर्ड क्लास लड़के से शादी कर लेगी क्या? क्या बोलेंगे लोग तेरे बारे में और हमारे बारे में? भैया, लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, मैंने कह दिया बस। जिया, कांग्रेचुलेशन साले साहब। जिया, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी फैमिली आज ना कल मानी जाएगी और तब तक तुम हमें अपनी फैमिली समझना। ये देखो, ये मेरी माँ की अंगूठी है, नितेश की दुल्हन के लिए संभाल के रखी थी, आज से तुम्हारी। मम्मी, मैंने राहुल को अपनी फोटो भेजी थी शादी वाली, ताकि आप और राहुल देख सको कि मैं कितनी खुश हूँ। और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। देख जिया, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। लेकिन मम्मी प्रियंका, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? प्रियंका क्या है ये? इतने सारे बिल्स, सारे कार्ड्स की लिमिट ओवर हो चुकी है। जिसका पति इतनी बड़ी कोचिंग सेंटर चलाता हो, उसके बीवी का तो इतना हक बनता ही है ना। पैसे वेस्ट करना कौन सा हक है? प्रियंका, तुम्हें पता है मैं पैसे सेव कर। अनजान बच्चों के फ्री स्टडी ऐप के लिए पता है मुझे, पर ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा नहीं है। मैडम, आपका ऑर्डर। थैंक यू। अरे मैडम, आप वो जिया मैडम हो ना जो वीडियो बनाती हो? मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके सारी वीडियोस देखता हूँ। मैडम प्लीज एक सेल्फी मिलेगी? मना मत करना मैडम, प्लीज प्लीज प्लीज। या इट्स ओके। थैंक्स थैंक्स मैम, प्लीज मैम आइए। साले क्या कर रहे हैं? ले, मेरे बीवी को हाथ लगाता है। हम तो सेल्फी ले रहा ये छोड़ो, मर जाएगा वो। तेरा यार है क्या वो, जो उसके मरने का तुझे दुख होगा? साला, हाय, शॉक्ड? एक फैशन और लाइफस्टाइल ब्लॉगर को इस तरह देखकर। तो यू नो, लाइफ ऐसी ही है, फुल ऑफ शॉक्स। ऐसा ही शॉक मुझे 5 साल पहले लगा था, और आज मेरे साथ जो हो रहा है उससे मेरी पूरी लाइफ बिखर गई है। या फिर खत्म हो रही है। मेरी जिया, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। 6 महीनों से तुम्हारे पीछे था, पागलों की तरह, तब जाकर तुम मिली हो। अब तुम्हें आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। हे फैम, क्या हाल चाल? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम ऐसा कुछ सीखते हैं जिससे आप बहुत इजीली फ्लैट बेली पा सकते हैं।
आपको अपनी कमर को इस तरीके से गोल घुमाना है। अगर आप 20 बार भी करते हैं तो भी आपको ये सेक्सी बेली मिल सकती है। तुम ऐसा छोटे छोटे कपड़े पहनती हो ना, इसलिए मर्द गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। नितेश, तुमने मुझे मारा, और क्या गलत कर रही हूँ मैं? नितेश, तुम्हारी जॉब भी नहीं लगी है, हमारा इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है। अरे जॉब नहीं लगी तो क्या बीवी को बेचूं रोज? आज से ना ये सब बंद, कुछ ढंग का काम ढूंढ लेना, नौकरी कर लेना, ट्यूशन पढ़ा लेना, समझी? और कल से औरतों वाले कपड़े पहना कर। आपको अपनी कमर को इस तरीके से गोल घुमाना है। See, it is already, I can already feel it. हमारे साले की पत्नी, गजब फिगर है भाई साहब। अरे कभी हमें भी लाइव दर्शन कराओ ना यार। हम करते हैं व्यवस्था। मैं बहुत थक जाती हूँ दिन भर काम करके, बॉडी में बहुत थकान है, मुझे प्लीज सोने दो। तो ये भी तो काम ही है ना। मेरा मूड है आज, चलो कुछ नहीं होता। अरे नितेश, प्रियंका, प्रियंका, क्या है? तुमने मुझसे बिना बताए बैंक से मेरी फौज सिग्नेचर करके अपने भाई को 5 लाख रुपए दे दिए। मेरे भाई को पैसे की जरूरत थी इसलिए मैंने दे दिया। जानता हूं मैं तुम्हारे भाई की जरूरत है। फिर से कोई नई स्कीम लेके आएगा और लोगों के घर बर्बाद करेगा। तंग आ चुका हूं मैं तुम भाई बहन से, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब ये मैं शादी नहीं निभा सकता। मेरा बच्चा, क्या हो गया बाबा? मम्मा, पापा हमें छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे? हाँ, तेरे पापा जानते हैं मैं कितनी डेंजर चीज हूँ। निकल यहाँ से। क्या बोला था तूने? नितेश के जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। सॉरी भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे घर वापस आने दो। तू वापस आ जाएगी, लेकिन हमारी जो इज्जत गई उसका क्या वो वापस आएगी? तू मरे या जिए, हमें तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकल यहाँ से। जिया, मैंने एक बार बोला ना। नहीं माँ, गलती किसी से भी होगी माँ। माँ मुझे माफ कर दो माँ। निकल यहाँ से जिया। भैया, 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 माँ सुनो प्लीज। भैया, भैया दरवाजा खोलो। भैया, जिया शर्मा, पुणे की मशहूर ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर, जो कि सोशल मीडिया से पिछले 2 सालों से गायब थी, आज उन्होंने नासिक की सनराइज सोसाइटी के 7वें माले से कूदकर खुदकुशी कर ली है। ऐसा क्या हुआ कि जिया को पुणे से नासिक आना पड़ा, और ऐसा क्या हुआ जिसके चलते जिया को खुदकुशी करनी पड़ी? इस बात की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। क्राइम ब्रांच वाले भी आज के सर, आजकल लोग कितनी जल्दी गिव अप करके सुसाइड कर लेते हैं। स्ट्रेस बहुत है लोगों की लाइफ में प्राची। अब ये सुसाइड है या अबेटमेंट टू सुसाइड या कुछ और। कहाँ रहती थी ये? फ्लैट नंबर 701। सिद्धार्थ। यस सर। पिक्चर्स क्लिक करवाओ। फॉरेंसिक वालों से बोलो कि पूरे एरिया को स्कैन करें और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। काबे सर, सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। यस सर। सर प्लीज कम। यही वो फ्लैट है और मैं इसकी ओनर हूँ, सूजी डिसोजा।
चाबी है आपके पास? हाँ, जी सर, ये रही। सर, लगता है यहाँ मारपीट हुई होगी। पूरा घर बिखरा पड़ा है। सर यहाँ मोबाइल पड़ा है। सर लॉक है। अनलॉक करवाओ इसे। सर ये इनके घर कोई आया था क्या? नहीं साहब, मैडम सुबह रोज की तरह 10 बजे योगा के लिए गई थी। साहब 3 दिन से घर पर नहीं थे, वो 10:30 बजे आए और मैडम फिर 11:15 बजे वापस आ गई और 11:40 को कूद गई। शरद वापस आया था? जी। शरद कौन? जिया का पार्टनर। वो दोनों लिविंग में रहते थे। अच्छा, तुम कह रहे हो कि 10:30 बजे जो साहब आए थे वो शरद थे? जी। फिर आके वापस बाहर गए? नहीं। उनका नंबर है आपके पास? हाँ, मैं लगाती। कड़े सर, बाहर निकालो। सर, ये शरद को किसने मारा? प्राची, सर, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। घर को सील कर दो। जब तक केस खत्म नहीं हो जाता किसी को भी अंदर नहीं आने मिलेगा। सर, घर के अंदर घुस के मारा है और किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। जरूर कोई पहचान वाला ही है सर। सर, खून लगा हुआ चाकू मिला है। इसे फॉरेंसिक में भेजो। सर। सर, जिया और शरद 6 महीना पहले यहाँ रहने आया था। मैम वैसे रेंट डिपॉजिट सब ओके है। फ्लैट में हम दोनों ही रहने वाले हैं। तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट तो है ना? नहीं, वो रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम लगेगा। मैम एक्चुअली मेरा डिवोर्स अभी होने वाला है और इनकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाता है शादी भी हो जाएगी। वैसे फ्लैट आपका है तो आपका ही डिसीजन होगा। आंटी प्लीज हेल्प अस। एक्चुअली वो दोनों लिविंग में रहना चाहता था, मगर अपने इस नासिक जैसे छोटे टाउन में उनको रहने के लिए कौन देता, इसलिए मैंने अपना फ्लैट उन्हें रहने दिया था। ये जिया और शरद की फैमिली में से किसी का कांटेक्ट नंबर है आपके पास? सर, उन दोनों का फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। जितना जिया ने मुझे बताया कि वो पूना से अपने अब्यूजिव हस्बैंड से भागकर यहाँ आई थी। शरद ने उनसे अपने कोचिंग क्लास में जॉब दिया। शरद का तो पहले से ही डिवोर्स केस चल रहा था। उस बीच में ही उन दोनों का प्यार हो गया और जैसे ही उसका डिवोर्स केस फाइनल हुआ तब वो दोनों साथ में रहने लगा। तो आपको लगता है कि इनके साथ ये सब कुछ इनके किसी अपने ने किया? पॉसिबल है, क्योंकि शरद का डिवोर्स केस तो पहले से ही चल रहा था और कुछ दिन पहले से ही जिया वो डरी डरी सी लग रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। You mean उसका हस्बैंड? यस सर, जिया का हस्बैंड उसे बहुत मारता था, इसलिए जिया ने आज तक उसे डिवोर्स नहीं दिया। कि उसने कहा था कि जिया जब भी उसके सामने आएगा ही विल किल हर। प्राची, सर, ये जिया और शरद की पास्ट की डिटेल्स निकालो। यस सर। पिछले हफ्ते ही शरद की वाइफ और उसका भाई आया था। दोनों ने यहाँ आकर बहुत झगड़ा किया था। जिया को तो धक्का भी मारा था। वो क्या है ना सर, शरद की बेटी काव्या हर वीकेंड यहाँ पे रहने आती है, उसी की वजह से झगड़ा हुआ था। काव्या मेरे बच्चे? नहीं बेटा, ऐसे ऐसे ध्यान रख रहे हो तुम दोनों मेरे बच्चे का? देखो उसे चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे बच्चे को। ये कैसी बातें करी हो प्रियंका? लड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं? और तुम्हें
अय्याशी करने से फुर्सत है क्या? एक तो इस लड़की के साथ अय्याशी कर रहे हो और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ? प्रियंका जी, ये चोटें मेरे सामने तो काव्या को नहीं आई ना। हो सकता है जब नीचे खेलने गई हो बाकी बच्चों के वक्त। हमारी बच्ची तुम्हारी तरह झूठी नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसा कब कहा? पर मतलब तो वही था ना तेरा। काव्या ने मुझे सब कुछ बता दिया। तू कैसे उसे घर का काम करवा रही थी, फैन साफ करवा रही थी, और देखो स्टूल से गिर के मेरे बच्चे को क्या हो गया। ये आप क्या बोल रही हैं? काव्या बेटा, ऐसे झूठ नहीं बोलते। ये दूर रह काव्या, बदतमीज। हाथ कैसे लगा तूने उसे? अगर दूसरी बार उसे हाथ लगा ना तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। छोड़। अब देखना मैं कोर्ट में कैसे केस डाल। शरद, तुम्हें ना दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। या तो तुम्हारी बेटी को या फिर घर तोड़ने वाली इस जिया को। बेचारी जिया बहुत डर गई थी सर। उसे लग रहा था कि अगर उसने शरद को खो दिया तो उसके पास कहीं और जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। प्राची, सर, ये शरद के फोन में से उसकी वाइफ का नंबर लो और उसका एड्रेस निकालो। यस। कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने चेक किया। ये वॉचमैन जो भी कुछ कह रहा था वही सब कुछ रजिस्टर में लिखा हुआ है। और सर मैंने आसपास पूछताछ की तो मुझे पता चला कि 11:40 को कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। तो यहाँ के वॉचमैन और केबल वाला और कुछ आदमी यहाँ पर खड़े थे, उन्होंने आके देखा। मैंने बिल्डिंग की सीसीटीवी चेक की, बारिश की वजह से बंद पड़े हैं। सोसाइटी ने मेंटेनेंस वालों को बुलाया लेकिन अभी तो कोई आया नहीं। एक काम करो, सोसाइटी के आसपास के शॉप्स में सीसीटीवी होंगी, जिसमें भी फुटेज मिले कब्जे में ले लो। सोसाइटी के बाहर पूछताछ भी करो, हो सकता है किसी ने कुछ अजीब होता देखा हो। और ये जिया के फैमिली का बैकग्राउंड भी पता करो। ये पुणे से थी ना? यस सर। और सर काफी फेमस ब्लॉगर भी थी। अब तो पता करना और भी आसान होगा। प्राची, उस दिन जो तुमने कहा था कि दोनों को घर में घुसकर मारा गया और किसी ने कुछ सुना भी नहीं, ये बात मुझे भी खटक रही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिया ने पहले शरद का मर्डर किया हो और बाद में खुद सुसाइड कर लिया हो? क्योंकि सर घर की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई हो। सर याद है जिया की फ्रेंड निशा ने क्या कहा था? शरद के साले ने शरद को धमकी दी थी कि उसे जिया और अपनी बेटी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि प्रियंका ने काव्या का शरद से मिलना बंद करवा दिया और उसी वजह से शरद ने जिया को छोड़ने का मन बना लिया। ये हो तो सकता है प्राची, लेकिन अगर उसे सुसाइड ही करना था तो बिल्डिंग से कूदने से पहले चाकू को बकायदा धोकर अपनी जगह पर क्यों रखती? हेलो, ओके, लिंक भेजिए। यस सर, 1 मिनट ही आइए। सर ये देखिए जिया का सोशल मीडिया प्रोफाइल। सर पिछले 3 सालों से जिया ने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन ये देखिए 6 महीने पहले जिया ने ये वीडियो अपलोड किया था। हाय, शॉक्ड। एक फैशन और लाइफस्टाइल ब्लॉगर को इस तरह देखकर, but you know, लाइफ ऐसी है, फुल ऑफ शॉक्स। और ऐसा ही शॉक मुझे 5 साल पहले लगा था। 5 साल पहले मैंने जिसे अपना प्यार समझा वो मेरी गलती थी, और 5 साल मैंने जो सहा है वो किसी दुश्मन को भी ना सहना पड़े। ऐसे लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो रही, पर नहीं, आज नहीं। आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैं फिर से जीने की कोशिश कर रही हूँ, मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ। आपसे आपकी जिया रेगुलरली आपके लिए वीडियोस बनाती रहेगी। इस वीडियो में तो कितनी खुश दिख रही है लड़की, सुसाइड का कोई इंडिकेशन ही नहीं है। फिर अभी अचानक ऐसा क्या हो गया? और ये पुणे से नासिक क्यों आई? सर जिया और शरद दोनों का फोन अनलॉक करने में टाइम लगेगा, लेकिन सर कोर्ट से मैंने शरद की एक्स वाइफ प्रियंका का एड्रेस निकलवा लिया है। लेट्स गो। सिद्धार्थ, ताबे, सोसाइटी के आसपास अच्छे से इंक्वायरी करो। इस जिया के हस्बैंड का पता निकालो किसी भी तरीके से। मम्मा, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए मम्मा। सर ये सब उस जिया के वजह से शुरू हुआ था। मेरे पति ने गरीब बच्चों के लिए एक फ्री ऑनलाइन क्लासेस का इनिशिएट किया था, और वो जिया
पुणे से एज अ फ्रीलांस टीचर ज्वाइन किया था और अपने खूबसूरती के जाल में मेरे पति को फंसा लिया। लेकिन हमने तो सुना है कि आपका और शरद जी का ऑलरेडी डिवोर्स केस चल रहा था। अगर वो चुड़ैल नहीं आती तो मैं अपने पति को मना लेती कि वो डिवोर्स ना ले, लेकिन वो आने के बाद शरद को और भी ताकत मिल गई थी। मुझे लगता है अब तुम्हें नासिक शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू शरद, तुम पराये होकर भी मेरी इतनी मदद कर रहे हो। अच्छा, अभी भी पराया हूँ। अजय, अजय, उसने शरद को खा लिया अजय, उसने शरद को खा लिया अजय। हमें पता चला है कि पिछले हफ्ते जाकर आपने जिया से लड़ाई की। हाँ तो क्या करती मैं? वो मेरे बच्ची से घर का काम करवाती थी, मारती थी उसे। हाँ, जिया आंटी को अच्छा नहीं लगता था कि पापा मुझसे ज्यादा बात करते थे, इसलिए जिया आंटी बोलती थी कि मैं पापा से दूर रहूं। ये सामान आपके हस्बैंड का है? I mean, आपके एक्स हस्बैंड का है? मैम, इस बार काव्या की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं उसे भेज नहीं पाई, तो शरद खुद आ गया था काव्या का देखभाल करने के लिए। और फिर जिया ने उसे वापस बुला लिया और वो तुरंत लौट गया। हाँ। आज सुबह कहाँ थे आप लोग? घर पर थे। हाँ, हम साथ में ही थे। साहब ये सच है या मेरा शक मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले कई महीनों से वो लड़का जिया मैडम के पीछे पड़ा था। वो डिलीवरी बॉय, वो रोज सुबह बिल्डिंग के गेट के सामने आके खड़ा हो जाता था। जिया मैडम जब अपने योगा के लिए जाती थी तो उनके पीछे हो लेता था। मैंने कई बार देखा है। स्केच बनवा सकते हो उसका? सब ये वो लोग हैं जो कल 10 से 12 के बीच में अंदर आए थे और बाहर गए थे। रेगुलर है, उनकी मैंने एंट्री नहीं की, जैसे दूध वाला, केबल वाला और वो काम वाली बाई। ठीक है सर, बाजू में मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं दवाई देने आया था यहाँ पे। सर मैं तो यहाँ ट्यूशन देने आता हूँ रोहन रौनक को B2 303 में। अच्छा, ये जिया शरद की बेटी काव्या को सताती थी क्या? एक्चुअली जहाँ तक मैंने देखा है, जिया काव्या को बहुत पसंद करता था। हर वीकेंड में काव्या यहाँ आती थी तो उसके पसंद की चीज़ें, चॉकलेट्स, उसका स्नैक्स, वीडियो गेम्स, स्टोरी बुक्स, सब कुछ लाके रखता था। तो शायद मुझे लगता है कि काव्या जिया को पसंद नहीं करता था। जब देखो तब उसका मुंह फुला हुआ ही रहता था। और एक बार तो ऐसा हो गया कि काव्या ने जिया को कमरे से बाहर निकाल दिया। काव्या, बेटा दरवाजा खोलो बेटा। बेटा मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। क्या साउंड है बेटा? आप बहुत गंदी हो, I hate you। आप मेरे पापा को मुझसे छीनना चाहती हो ना? दूर हो मेरे पापा से, I hate you। आप बहुत गंदी हो। लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा झूठ बोलेगी? सर, कहीं उसी झूठ की वजह से तो प्रियंका ने शरद और जिया को। एक काम करो, इस प्रियंका का नंबर ट्रेस पर डालो, देखो कि मर्डर वाले दिन वो कहाँ थी। यस। ठीक है, पूरे पुणे में उनकी फोटो सर्कुलेट करो। मैं ऑर्डर मिल करवाती हूँ। ओके सर, जिया का भाई और माँ भाग गए सर, उनके घर को ताला लगा है। सर, जिया के पति का भी पता लग गया। नीतीश यादव नाम है सर उसका। मैडम, परसों तो हम लड़की वालों के घर पे थे, नीतीश की एंगेजमेंट थी। आप चाहे तो पूछ लो उनसे। और हाँ मैडम, हम तो भूल भी गए वो जिया को। आपको पता है, जब से वो घर छोड़ के गई है ना उसने ये नीतीश को डिवोर्स दिया है और ना ही घर लौट के वापस आई है। मेरे भाई की जिंदगी बेकार करके रखी है उस लड़की ने। देखिए मैडम, हम लोग उसे कब का भूल चुके हैं। मारने पीटने वाले तो अक्सर भूल ही जाते हैं, लेकिन जिया अभी भी डरती थी तुमसे। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैं गलत था। उसके वीडियोस के ऊपर ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स देखकर मेरा खून खोलता था और यही वजह थी हमारे दोनों के बीच झगड़े की। तो जिया तुम्हें छोड़ के चली गई, ये तो और बर्दाश्त नहीं हुआ होगा तुम्हें, इसीलिए मारा ना उसे और उसके पार्टनर को। अरे मैडम, ये क्या बोल रही है आप?
हमें तो कुछ भी पता नहीं है। हमें तो अभी न्यूज़ पे पता चला कि वो नासिक रहती थी और उसका मर्डर हो गया। ठीक है, जिस लड़की से तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है उसके डिटेल्स हमें दो। लड़की का नाम रेनू पाटिल है, दिगंबर पाटिल की बेटी। सर, शरद और जिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, जिया की मौत सर फटने की वजह से हुई और सर उसे मारने से पहले उसे मारा पीटा गया। उसके मुंह में कपड़े के ट्रेसेस भी मिले हैं और सर टाइम ऑफ डेथ सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक। और शरद? सर, शरद की बॉडी पर कोई मारने पीटने के निशान नहीं है, पर उसके पेट पर 3 स्टैब वुंड्स हैं। टाइम ऑफ डेथ सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक। अब हमारी परेशानी और बढ़ जाती है प्राची, क्योंकि मर्डर वेपन पे फिंगरप्रिंट्स मिले ही नहीं है। अब मेरा खून और तुम्हारा खून एक हो गया। सर, पूछताछ में हमें एक सिल्वर वैन के बारे में खबर मिली है जो उस बिल्डिंग के बाहर हमेशा खड़ी रहती थी, लेकिन अब मर्डर के बाद से अचानक गायब है। सर सिद्धार्थ, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। सीसीटीवी का क्या हुआ? सर, वो बारिश की वजह से आधे से ज्यादा तो खराब पड़े हुए हैं, लेकिन सर जो भी मिले हैं उनको हम चेक कर रहे हैं। एक दुकान अभी बंद है जिसका सीसीटीवी फुटेज चेक करना अभी बाकी है, क्योंकि सर उसका दुकान वाला कहीं बाहर गाँव गया है। कहाँ जा रहे? मैं राहुल शर्मा हूँ, जिया शर्मा का भाई। हमारी टीम पुणे में आपके घर गई थी, आप लोग वहां पर नहीं थे? सर, हम तो न्यूज़ देखते ही यहाँ चले आए। मेरी बेटी की मौत ऐसी हुई, कम से कम उसका क्रियाक्रम तो अच्छे से होना चाहिए था। मोम मबरूने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब जो भी हुआ है ना, जिया की खुद की गलती की वजह से हुआ है। उसने अपनी लाइफ में हमेशा गलत डिसीजन लिए, पहले वो नितेश फिर ये शरद। सर, ना उसने कभी अपनी इज्जत की परवाह की, ना हम लोगों की। लगता है आपको आपकी बहन से काफी प्रॉब्लम थी। सर, उसने नितेश से शादी की जिस आदमी ने उसे किडनैप किया था। कैन यू बिलीव? उसका कहना क्या था कि नितेश उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। पर सर, वो तो राक्षस निकला। उसने तो मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया था। सर, मेरी बच्ची बिना चप्पल और पैसों के वहां से भागी अपनी जान बचाकर। उसने टैक्सी ड्राइवर के फोन से फोन किया, कहा नासिक जा रही है, वहां उसका कोई दोस्त है शरद, उसी के पास जा रही है, ऐसा बोली। आपकी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसने अपने घर जाने के बजाय शरद के पास जाना सही समझा, जिसे वो पहले कभी मिली भी नहीं थी। सर, वो हमारे पास इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे पता था नितेश वहां आ जाएगा, और नितेश के सर पे तो खून सवार था। आपकी बेटी से एक बार भी मिलने नहीं गई। मैं बताता हूँ सर, जब हमें पता चला कि जिया का रिलेशनशिप किसी शादीशुदा इंसान के साथ चल रहा है, तो हमने उससे दूरी बना दी सर। उस शादीशुदा मर्द का डिवोर्स केस चल रहा था, इसमें आपकी बहन, आपकी बेटी की कोई गलती नहीं थी। इन दोनों पर नजर रखो सिद्धार्थ। सर, जिया का स्टॉकर मिल गया है। सर, ये लड़का जो जिया का पीछा कर रहा है, सर ये काफी बार जिया के पीछे पीछे चलता हुआ दिखा है। ये दूसरा फुटेज। एक सेकंड, स्टॉप। ये शायद कोई डिलीवरी बॉय है, इसके कपड़े पे इसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। सिद्धार्थ। यस सर। इस कंपनी से इस लड़के का एड्रेस पता करो। ओके सर। तांबे, ताला तोड़ दो। तांबे, ये तो पूरा साइको लगता है। फोन लगा जरा उसको।
और शरद का फ़ोन अनलॉक हो गया और बाकी सबके कॉल रिकॉर्ड्स भी आ गए। सर, मर्डर वाले दिन सुबह 10:15 बजे जिया और शरद दोनों के बीच में चैटिंग हुई थी। मतलब जिस वक्त वो शायद योगा क्लास के लिए जा रही थी। यस सर। और सर, उनके चैट के हिसाब से जिया का कोई पीछा कर रहा था। मतलब वो नितेश था या कोई और, ये उसने कंफर्म तो नहीं किया, बट सर उस मैसेज के इमीडिएट बाद ही शरद ने बोला कि वो घर आ रहा है। इसका मतलब ये बात सुन के शरद प्रियंका के घर से तुरंत निकल गया होगा, इसीलिए उसका सामान वहीं रह गया और इसी बात का गुस्सा प्रियंका को आया होगा। और शायद इसीलिए प्रियंका ने और उसके भाई अजय ने शरद का पीछा किया होगा और शरद और जिया को मार दिया होगा, क्योंकि सर प्रियंका का फोन लोकेशन भी साई नगर एरिया में था, जिया के फ्लैट के आसपास ही। सुबह 11 बजे तक एक्टिव था, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया और फिर दोपहर को 1 बजे ऑन हुआ सर। और जिया को बिल्डिंग से फेंका गया 11:40 पर। और अजय का फोन? सर, अजय का फोन लोकेशन उसके ऑफिस में ही दिखा रहा है। अजय ने जानबूझकर ऑफिस में फोन छोड़ा होगा ताकि हमें गुमराह कर सके। आप लोग फिर मुंह उठाकर चले आए। अजय, मेरा भाई, क्या हो गया? सर, ये सब आप क्या कर रहे हैं? क्या करें? जब फैमिली आप लोगों जितनी झूठी हो तो ये सब करना पड़ता है। मतलब बड़े तो बड़े, बच्चे भी झूठ बोलते हैं। आपकी बेटी झूठ बोल रही थी कि जिया उसे परेशान करती थी। काव्या, बताओ बेटा, आप झूठ क्यों बोल रहे थे? उसने मेरे पापा को चुरा लिया। आई हेट हर। यही मोटिवेशन था तुम लोगों के पास जिया और शरद के मर्डर का। मर्डर के समय तुम दोनों उस एरिया में क्या कर रहे थे? सर, हम बस मेरी एक फ्रेंड से मिलने के लिए गए थे। वो म्यूनिसिपैलिटी में काम करती है। मैंने तो बस उसे कहा था कि किसी भी हालत में शरद के कोचिंग सेंटर बंद करवा दे और कुछ नहीं। मैं बस शरद को सबक सिखाना चाहती थी। और झूठ! तुम दोनों वहां जिया और शरद से बदला लेने गए थे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, वो मेरे पति थे, मेरे बच्चे के पिता थे। सर, आप तो हमारे पीछे पड़े हो। वो जिया के पति का क्या? खुद को बचाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। नहीं सर, 6 महीने पहले जीजा जी पर 3-4 बार अटैक हुए थे और इसके बारे में हमने पुलिस कंप्लेंट भी करवाई थी। हाँ सर, एक बार तो मैं भी साथ में थी। यार प्रियंका, क्या जरूरत है फिजूल के पैसे खर्च करने की? तंग आ चुका हूं मैं तुमसे। और मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे कंजूसी से। बैठो गाड़ी में। मतलब ऐसे ही मार के चले गए? हाँ, 3-4 बार तो ऐसे ही हुआ था। और ये अटैक्स बंद कब हुए? कुछ महीने पहले, जब शरद वो चुड़ैल के साथ साईनगर में शिफ्ट हो गया था तब। मुझे तो लगता है ये हमला जिया ने ही करवाया है। प्राची, शरद पर अटैक की एफआईआर और बाकी डिटेल्स मुझे चाहिए। सर, वो स्टॉकर रियाज मिल गया। सर, ये फाइल मिली है और ये चाकू है। तो जिया को स्टॉक करता था? सिर्फ इतना ही नहीं सर, ये पूना से जिया के पीछे पड़ा हुआ है और जब जिया यहाँ नासिक में आकर सेटल हो गई तो उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आकर पहुंच गया। जिया ने तुम्हें पहचान लिया था, इसीलिए तुमने उसे और उसके होने वाले हस्बैंड को मार दिया। जिया मेरे जीने का सहारा थी साहब, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? प्यार थी वो मेरा। ये अपने प्यार की डेड बॉडी की फोटो अपने घर में सजा के रखते हो? वो उसकी आखिरी फोटो थी मैडम। ये चाकू तेरे घर से मिला है, इसका क्या? ये मेरा ही है। मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की थी साहब, लेकिन हो नहीं पाया। सर, ये प्रियंका और अजय की अलीबाई क्लियर है, वो उनके दोस्तों के साथ ही थे। और सर, ये नितेश भी लड़की वालों के घर पर ही था। सिद्धार्थ, इनके ये दोस्त और रिश्तेदार सारे झूठ बोल रहे हैं। सर, 1 मिनट प्लीज चलिए। सर, शरद पे जो अटैक हुआ उसके 2 फुटेज मिले और ये दूसरा। सर, इसमें से एक एरिया शरद के घर का है और दूसरा शरद के क्लासेस का। अच्छा, प्ले करो। स्टॉप। इसके टी शर्ट के पीछे कोई लोगो है। ये तो ब्लर है सर। क्लियर करो। यस सर।
ये लोगो कहीं पर देखा है? हाँ सर, ये तो क्लासिक जिम का लोगो है। साहब हमने कुछ नहीं किया, हमें क्यों लेकर आए यहाँ पे साहब? साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। ये तो वही है ना जो जिया की बिल्डिंग में था उस दिन? ये अटैकर तुम ही हो ना? नहीं साहब, हम नहीं है ये। सर क्या प्रूफ है आपके पास? इस सीसीटीवी के आगे 5 और सीसीटीवी फुटेज देखी है हमने, जहां तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। और प्रूफ देखना ना कोर्ट का काम। तुम तो मोटी बताओ, क्यों अटैक किया शरद पे? सर मुझे तो डॉक्टर बनना था और शरद सर ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरा एंट्रेंस क्लियर करवा देंगे, लेकिन मैं फेल हो गया। साहब मेरा भाई डिप्रेशन में चला गया था, मुझे देखा नहीं गया। उस मास्टर को सबक सिखाने के लिए मैंने उस पर अटैक किया। और फिर वो शिफ्ट हो गया और तुम लोगों ने अटैक करना बंद कर दिया, है ना? जी साहब। फिर मर्डर क्यों किया? नहीं सर, मैंने मर्डर नहीं किया सर। सर मर्डर करना होता हम उसी दिन कर देते। और सर मैं तो उस दिन था ही नहीं वहाँ पे, मैं तो जिम में था। कैमरा लगा हो सर, देख सकते हैं वहाँ पे आप। मैं तो पूरा टाइम वो B2 303 में था सर, पढ़ा रहा था सर मैं। सिद्धार्थ, इनकी एलिबाइस चेक करो और इन पर असॉल्ट और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाओ। सर प्लीज सर, हमें जाने दो सर। सॉरी सर, अगली बार नहीं होगा सर। नहीं करेंगे सर। सर नहीं करेंगे सर मैंने जिया से जुड़े हर सस्पेक्ट की हिस्ट्री चेक की। ये देखिए सर क्या मिला। सर ये देखिए, 1 महीने पहले जिया के वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि ये पुणे वाली तो अब नासिक वाली बन गई है। मैंने इसे देखा है साईनगर में। सर ये देखिए, हमारे प्राइम सस्पेक्ट ने नासिक के बारे में काफी सर्च किया था। सर मर्डर वाले दिन वो नासिक में था, इस बात का अभी भी कोई प्रूफ नहीं है। सीसीटीवी फिर से चेक करो, पुराने फुटेजेस निकालो। और तांबे सर, वो जो एक शॉप बंद थी ना, किसी तरह से उसकी फुटेज निकालो। यस सर। कोई तो सोसाइटी के अंदर या बाहर गया होगा, किसी ने तो इसे देखा होगा। सारे विटनेसेस से फिर से बात करो। यस सर। सर उस बंद दुकान का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। प्राची प्ले करो। सर ये मर्डर के 3 दिन पहले का फुटेज है। नेक्स्ट डे का प्ले करो। सर 1 मिनट। सर ये फर्स्ट डे पे देखिए, ये कार यहाँ पे पार्क्ड है। ये सेकेंड डे पे भी ये कार यहीं पे है। और सर देखिए, तीसरे दिन भी यही पार्क्ड है। और सर मर्डर के बाद की फुटेज में ये कार दिख नहीं रही है। नंबर प्लेट पे जूम करो। सिद्धार्थ। यस सर। इस नंबर से कार किसके नाम रजिस्टर्ड है पता करो। सर ये कार तो किसी दिगंबर पाटिल के नाम पर रजिस्टर है। दिगंबर पाटिल? सिद्धार्थ ये तो वही है ना, नितेश का फादर इन लॉ। उठाओ इस नितेश को। यस सर। अरे अरे क्या हुआ है? अरे हमने कुछ नहीं किया, ये क्या कर रहे हो आप? इस कार में तुम तीनों 3 दिन तक ताक लगाए बैठे थे ना। एक दिन तुम्हारी बहन ने नजर रखा, एक दिन तुम्हारे जीजा विशाल ने, और एक दिन तुम। उस दिन तुम लोगों ने उसको बिल्डिंग में फॉलो किया तकरीबन 11-20 पर, और उसके बाद तुम लोगों ने उन दोनों को मार दिया। नहीं सर, आप ये क्या बोल रहे हो? हमें कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। और उस वॉचमैन को तुम लोगों ने पैसे वैसे खिलाए थे क्या? नहीं सर, वो बाथरूम गया था तब हम तीनों। वेरी गुड। अब बताओ कि मारा क्यों? मैं जिया का अकाउंट स्टॉक कर रहा था और उसमें मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि वो नासिक में साई नगर में रहती है। और जब मैं वहाँ गया तो देखा कि वो मुझे छोड़कर किसी पराये मर्द के साथ अय्याशी कर रही थी, और वो बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो मैंने दीदी और जीजा के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया। किडनैप करके एक लड़की से जबरदस्ती शादी की और फिर उसी लड़की को मार मार कर भागने पर मजबूर कर दिया। वो कार किसकी थी? रेनू पाटिल, मेरी होने वाली बीवी। उससे मैंने कहा था कि मेरी कार खराब हो चुकी है, तो उसने
मुझे अपनी कार दे दी। अब तुम तीनों जेल में सड़ो। सर सुनिए ना सर। सर प्लीज सर सर प्लीज। बोल अब सच का सुप्रभात होगा। बोल अब झूठ तार तार होगा। बोल चाहे सच जितना भी कड़वा होगा। बोल अब सच न बेआवाज होगा। एक तरफ जहां लोग नाइंसाफी के खिलाफ मुंह तक नहीं खोलना चाहते, वहीं ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, एक ऐसी नज्म, एक ऐसी पोएम रिसाइट कर रहे हैं जिसका टाइटल ही है बोल। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जब इस तरह के लोग मुसीबत में होते हैं तो उनको समझने वाले बहुत कम होते हैं। आज भी जब इस केस के बारे में सोचता हूं तो थोड़ा जज्बाती हो जाता हूं, क्योंकि इस केस में गुजरा एक एक दिन ऐसा था जिसे जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता। जल्दी करो ना, वो लोग आ गए हैं। हाँ दीदी, अब तो एकदम मस्त लग रहे हो। मेरे होने वाले जीजू ना लट्टू हो जाएंगे। समीर के पापा के गुजरने के बाद समीर ने पूरी घर की जिम्मेदारी संभाली है। पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब भी करता था और आज पूरी मेहनत से उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जमाया है। हमारी संध्या भले ही सुन बोल नहीं सकती है, लेकिन इसने भी कभी जीवन से हार नहीं मानी, खुद अपने पैरों पे खड़ी हुई है। और हाँ, मेरी दीदी एनजीओ में टीचिंग भी करती है और साथ ही साथ ना एक जॉब भी करती है। काजल, बुरा मत मानिए, वो क्या है ना, थोड़ी मुंहफट है ये। मैं क्या बोल रही थी, समीर को संध्या से बात करनी थी तो। हाँ काजल बेटा, जाओ इन्हें टेरेस पर ले जाओ। सॉरी, मुझे ना दीदी के साथ रुकना पड़ेगा। आप ना ये समझ लीजिए कि मैं आप दोनों की इंटरप्रेटर हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ ना, संध्या जी वो पढ़ लेंगी। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी दीदी नहीं चाहती कि मैं कबाब में हड्डी बनूं। ना दीदी, ऑल द बेस्ट, बाय। क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? क्या आपकी मर्जी से ये सब हो रहा है? आप जो कहना चाहती हैं मुझे लिख के बता दीजिए। मेरे पेरेंट्स मेरे पर दबाव नहीं बनाते हैं, लेकिन आप मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों कर रहे हैं? मैं सच कहूँ तो मुझे आपकी फ़ोटो देख के ही आपसे, क्या मैं आपको पसंद हूँ? आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? बेटा नाश्ता ले आओ। गोपाल जी, समीर की माँ कह रही थी कि 25 दिन बाद ना शादी का बहुत अच्छा मुहूर्त है। लेकिन इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होंगी? सब हो जाएगी। अच्छा, तुम भी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती? आप कुछ महीने और हमारे साथ रहना चाहती है, इतने जल्दी विदा नहीं होना चाहती। बेटी को एक दिन घर से विदा होना ही पड़ता है। भगवान करे तो जहां भी रहे खुश रहे। अरे चोट तो नहीं लगी? कमाल का बदन है तुम्हारा। अरे बोल नहीं सकती हो, सुन नहीं सकती हो, समझ तो सकती हो ना। कहाँ लगी चोट? देखो। संध्या वेरी पंचुअल, रोज
8:30 बजे तुम आ जाती हो। हाँ हाँ शुरू करो। संध्या, बड़ी चैटिंग वैटिंग हो रही है। लगता है समीर तुझे बहुत पसंद आ गया है। आए हाय, शर्मा रही है। सिर्फ चैटिंग ही हो रही है या डेटिंग भी हुई? 2 बार? वाह, वैसे डेटिंग पे क्या हुआ? किस विस हुआ? ओए बल्ले ओए, बड़ा ही बढ़िया मुर्गा बनया सी, स्वाद ही आ गया यार। अरे कितना बार बोला, ये नॉनवेज फूड का बात मत किया कर। आज से 12 दिन तक कुछ नहीं खाएगा। 12 दिन तक मेरा उपवास है। और 9 दिन के नवरात्रे तो सुने थे, 12 दिन के कौन से उपवास हो गया? 12 दिन का प्रजापति अमावस्या है। ये उपवास करने से इंसान का सारे पाप धुल जाता है। ओए केड़े पाप हुए? तू तमिलनाडु में किसी का मर्डर तो नहीं करके आया है? नहीं चुप कर, तेरे को बोला तू पंजाब में कांड करके आया। और चल काम कर अपना। चोर साले, चोरी करने लग गया तू? ये क्या कर रहे हो सेठ जी? मैं तो गहने ठीक से लगा रहा था। झूठ मत बोल, संध्या ने मुझे सब बताया। एक गहना तेरी जेब में भी है ना? नहीं। चल बाहर चल, बाहर चल, चेक करा। ये क्या है? सेठ जी गलती हो गई। अभी तुझे जेल की हवा खिलाता हूँ। पूजा, पुलिस को फोन लगा। नहीं सेठ जी, पुलिस को मत बुलाओ। मैं माँ कसम आज के बाद दोबारा नहीं करूंगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। साले तुझे तो मैं वैसे भी नौकरी से निकालने वाला था। चल भाग यहाँ से। घूर क्या रहा है? घूर क्या रहा है? घूर क्या रहा है उसे? मैं इनका शक्ल दिखाई ना, जान ले लूंगा तेरी। चल भाग यहाँ से, भाग। ये संध्या अभी तक क्यों नहीं आई? इतना लेट तो कभी नहीं होती थी। पापा, मैंने आपके फोन से कई बार मैसेज किया, लेकिन दीदी जवाब ही नहीं दे रही है। एक काम करो ना, उसे वीडियो कॉल करके पूछो कि वो कहाँ पहुंची। पापा, कहीं दीदी जीजू से तो मिलने नहीं चली गई? अरे वो हमें बिना बताए समीर जी से मिलने नहीं जाएगी। हाँ, पर कल मैंने उनके फोन पे मैसेजेस देखे थे। जीजू ना दीदी को मिलने बुला रहे थे। समीर जी को फोन करके देखता हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच। समीर जी का फोन तो बंद है। संध्या मिली क्या? नहीं, पता नहीं किस मुसीबत में होगी। मैं एक काम करता हूँ, पुलिस के पास जाता हूँ। संध्या का कुछ पता चला? दुर्गानगर पुलिस थाने वाले भी सहयोग नहीं कर रहे। सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली है। बेचारी अपनी तकलीफ किसी से बोल भी नहीं सकती। पता नहीं ऊपर वाला भी उसकी सुन रहा है कि नहीं। सर, कॉलर ने इसी माइलस्टोन के पास लड़की की डेड बॉडी देखी। चेक करो सर। सर, लाश यहाँ पे।
बहुत ही ब्रूटल मर्डर है सर। जिंदा सांस चल रही, उठाओ लड़की को। सर एम्बुलेंस को फोन करो। एम्बुलेंस का टाइम नहीं है, जल्दी उठाओ, पास में हॉस्पिटल है, वहां लेके जाओ जल्दी। क्विक। ऐसे सुमन से कहो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी रेडी करने के लिए। विटनेस कौन था जिसने कॉल किया था? उसने अपनी पहचान नहीं बताई थी सर। आप कौन बोल रहे हैं? पहचान नहीं बताई, ऐसा क्यों किया? पता करो विटनेस कौन था, हो सकता है वो जानता हो लड़की कौन है, पता करो। जी सर, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। ठीक है सर, मैं अपडेट करता हूँ आपको। जैन सर। जय सर इलाज शुरू हो गया, लेकिन लड़की की हालत बहुत क्रिटिकल है, कुछ कहा नहीं जा सकता सर, वो बचेगी भी या नहीं। सर उस कॉलर की कोई अपडेट नहीं जिसने कंट्रोल रूम में कॉल करके लड़की के बारे में बताया था। सर जिस नंबर से उसने कॉल किया था वो लगातार बंद आ रहा है। हमें इन्फॉर्म करके फ़ोन बंद कर लिया। पता करो वो नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर लड़की के साथ इतनी ब्रूटैलिटी हुई है कि मुझे उसको जिंदा देख के भी ताज्जुब हो रहा है। सर ऐसा किसी के साथ कोई कैसे कर सकता है? रेप नहीं, शायद गैंग रेप। लड़की होश में कब तक आ जाएगा? सर जिंदा लाश की तरह है, अभी कहा नहीं जा सकता कि वो सरवाइव करेगी या नहीं। अभी तक यहाँ कुछ काम का तो मिला नहीं है सर, और यहाँ से 5 किलोमीटर तक कोई सीसीटीवी भी नहीं है। तो क्या करें, तहकीकात बंद कर दें? शर्मा ढील नहीं दे सकते, मालूम है ना, ये केस भी मीडिया की नजरों से बचने वाला नहीं है। शर्मा ढील नहीं दे सकते हम। जानता हूँ सर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्राइम हुआ ही नहीं सर, क्राइम कहीं और हुआ है। लेकिन उन्होंने विक्टिम को जिंदा छोड़ा, क्यों? और हेलो, संध्या सोलंकी जी, ओके ठीक है। दुर्गानगर पुलिस स्टेशन से फोन था। कल रात वहां पर एक संध्या सोलंकी नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी, और उनका कहना है कि विक्टिम का चेहरा संध्या सोलंकी से मैच हो गया। वो विक्टिम के पेरेंट्स को लेकर हॉस्पिटल आ रहे हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। शर्मा, यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी ढाबे हैं, सब जगह पूछताछ करो, एक भी छूटना नहीं चाहिए। ओके सर, पूछताछ करो सब। हेलो सर मीडिया हॉस्पिटल में जमा होनी शुरू हो गई है। सर किसी स्टाफ ने उन्हें लड़की की हालत के बारे में भी बता दिया। पहुंच रहा हूँ मैं। शर्मा, मीडिया। एक बार फिर से इंसानियत ने दम तोड़ दिया। एक और रेप केस कल रात आउटर जयपुर से सामने आया है। रेप विक्टिम बच तो गई है, लेकिन वो अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आखिर कौन है इस लड़की के गुनहगार? हेलो, वो बच गई। साहब, दुर्गानगर पुलिस वालों से मैंने बहुत कहा कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेरा हाथ जोड़े उनके कि मेरी बेटी बोल सुन नहीं सकती, कुछ नहीं किया उन्होंने। संध्या बोल सुन नहीं सकती? नहीं साहब। गोपाल जी समझ, ये बताइए, क्या आप लोगों को किसी पर शक है? साहब हम सीधे साधे लोग हैं, हमारा कौन दुश्मन होगा सर? आपने संध्या को जब आखिरी बार सही सलामत देखा था तो घर से कहाँ गई थी? कल सुबह वो एक एनजीओ में अपने जैसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाती है, 8:30 से 10:30 बजे तक, और फिर अपनी नौकरी पे जाती है। नौकरी करने कहाँ जाती है? साहब वो एक गहने जेवर की दुकान पे। दुकान कहाँ पे? वानी विहार में। वानी विहार? आप रहते हैं दुर्गानगर में और दुकान है वानी विहार में, लेकिन संध्या हमें जख्मी हालत में सीकर हाईवे पर मिली, जो इस रोड से बिल्कुल अलग है। वो घर से काम पर कैसे आती जाती थी? साहब वो वानी विहार रिक्शे में आती जाती थी। सर संध्या के पेरेंट्स ने किसी पे शक नहीं जताया। हो सकता है केस की तरह संध्या के साथ ये सब रैंडम क्रिमिनल्स ने किया होगा। सर मीडिया भी तो यही कह रहा है। सुमन, जरूरी नहीं है जो मीडिया कह रहा है हम भी उसी को सच मान लें। हमें अपना काम अपने तरीके से करना है। हमें पर्सनल और आउटसाइडर हर एंगल को इन्वेस्टिगेट करना है। ये लो तुम्हारा टिफिन। क्या हुआ? समीरा आज पढ़ने नहीं गई?
अरे मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, वो खबर जिस लड़की की चल रही है ना अखबार में, वो इसकी मास्टर नहीं है। क्या? हाँ, वो हादसा ना उसी के साथ हुआ था कल रात को, और इसलिए समीरा और बाकी के बच्चों को ना एनजीओ वाले ने छुट्टी दे दी। अरे अब्बू आज दुकान नहीं गए? जा रहा था, चल जाते हुए तुझे भी काम पे छोड़ देता हूँ। जी अब्बू। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज बेटा। सर जी, संध्या तो रोज की तरह शाम को 7 बजे यहाँ से चली गई। संध्या रहती है दुर्गानगर में, पर हमें जख्मी हालत में वो सीकर हाईवे पर मिली। वहाँ कैसे पहुँच गई? सर मैं ये कैसे बता सकता हूँ, आप पूजा से पूछिए ना, ये दोनों साथ में घर जाती हैं। हाँ सर, हम एक साथ ऑटो में घर जाते हैं, लेकिन कल मुझे कहीं और काम था, इसलिए वो अकेले चली गई। इस एरिया में जितने भी ऑटो वाले हैं सबसे इंक्वायरी करो, ज्वेलरी शॉप से लेकर क्राइम सीन तक जहाँ भी सीसीटीवी है, मुझे कल की सबकी फुटेज चाहिए। क्या संध्या पे किसी लड़के की बुरी नजर थी? आपको किसी पे शक? सर मुझे उस योगेश पे शक है, उसी ने बदला लिया है संध्या से। कौन योगेश? सर योगेश यहीं काम करता था, 2 दिन पहले उसकी चोरी पकड़ी गई थी, संध्या ने ही उसकी चोरी पकड़ी थी। ये क्या है? सेठ से गलती हो गई। और सर 2 दिन पहले ही रास्ते में घर जाते वक्त उसने हमारा रास्ता रोका था। योगेश, संध्या को परेशान मत कर। तो क्या आरती उतारो सन पुतले की? मेरे पेट पे लात लगी है, भूलने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को पूरा यकीन है कि संध्या के साथ ये सब योगेश ने किया होगा? बिल्कुल सर, तभी तो कल रात से उसका फोन ऑफ आ रहा है। रहता कहाँ है योगेश? वैसे तो धौलपुर का रहने वाला है, लेकिन उसके गांव का एड्रेस नहीं पता मुझे। सर संध्या तो उस दिन भी हर रोज की तरह क्लास खत्म करके चली गई थी 10:30 बजे। तुम्हें कुछ तो हिंट होगा कि संध्या के साथ ऐसा कौन कर सकता है? सर हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि एक बेजुबान लड़की के साथ कोई ऐसी हरकत करेगा। समीर बेटा, क्या हुआ? बड़ी गुमसुम सी बैठी। पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। आज तो सुबह से इसने ठीक से खाना भी नहीं खाया है, शायद अपनी मास्टरनी के लिए दुखी है। सर, उस कॉलर का पता चल गया जिसने उस रात संध्या को सीकर हाईवे पे देखा था। अंकित शर्मा नाम है उसका, थाने बुलवा लिया उसे। सर मैं उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता, वो तो जब मैं उसे वहाँ देखा मुझे लगा वो मर गई है, इसलिए कंट्रोल रूम फ़ोन कर दिया। कंट्रोल रूम फ़ोन किया लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया, फिर उसके बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। क्यों? सर वो मुझे ब्लड फोड़ती और मैं ज़रा सा भी खून देखता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ, और वो लड़की तो खून से लथपथ थी सर। मुझे चक्कर आ गया सर, मैं बार बार उसके बारे में बात नहीं कर सकता सर, अभी भी उसके जिक्र से मेरे बदन काँप रहा है सर। रिलैक्स। और क्या देखा तुमने? सर मैंने कुछ नहीं देखा सर। देखो अभी प्यार से बात कर रहा हूँ, अगर मुझे बाद में पता चला कि तुमने कुछ झूठ बोला था तो फिर बहुत बुरा होगा। सर मैं क्यों झूठ बोलूँगा सर? सर मैंने ही फ़ोन करके आप लोग को इन्फॉर्म किया और उसकी जान बचाई सर। ठीक है, जाओ नजर रखो इस पे। वारदात वाली रात इसकी एक्टिविटी चेक करो, हो सकता है इस क्राइम में शामिल हो, और हमें फोन करके इन्फॉर्म करना इनकी प्लानिंग का हिस्सा। मैम, संध्या को होश आ गया। हम संध्या से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। काजल बेटा, साहब जो भी बोले ना, तू संध्या से पूछ के बता। काजल बेटा, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी दीदी के साथ जिसने ये किया, क्या वो उसे जानती है? प्लीज। दीदी, आपके साथ जिसने ऐसा किया आप उसको जानती हो? कौन है वो? साहब, संध्या कुछ बताना चाहती है, उसके हाथ में चोट बहुत लगी है, उन दरिंदों ने तो उसकी उंगलियां भी तोड़ दी ताकि वो कुछ बता ना सके। काजल बेटा, दीदी से कहो अगर वो न जानती तो अपनी पलकों को 2 बार झपकाए। दीदी, आप अगर उनको जानती हो तो अपने पल के 2 बार चपकाओ।
मतलब संध्या अपने गुनहगारों को जानती है। नाम पूछ सकते हैं? दीदी नहीं बता पाएंगी। काजल बेटा, इन पेपर्स पर ए से लेके जेड तक सारे अल्फ़ाबेट लिखे। अब दीदी को बोलना कि जिसने ये सब किया है, अगर उसका नाम इनमें से किसी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है तो पहले की तरह 2 बार पलट के चिपकानी है। समझ गए ना? दीदी उसका नाम ए से शुरू होता है। नेक्स्ट पूछो। बी। मतलब फर्स्ट लेटर एस, सेकंड पूछो ना। सेकंड लेटर क्या है? एस के बाद दूसरा अल्फाबेट। बस कीजिए, पेशेंट की तबीयत खराब हो रही है, जाइए आप प्लीज। संध्या के क्रिमिनल के नाम के इनिशियल 3 अल्फाबेट्स SAM है। कौन है ये? कुछ अंदाजा आप लोगों को? पापा, जीजू के नाम में भी पहले ऐसे ही आता है। संध्या शादीशुदा? नहीं साहब, अभी कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। जिस लड़के से शादी होने वाली है उसका नाम क्या है? समीर। गोपाल जी, समीर और उसकी माँ दोनों के फ़ोन बंद हैं और हमें पता चला है कि समीर तो अकेला रहता है, उसकी माँ उसके साथ रहती नहीं है। माँ गांव में रहती थी, वो इस रिश्ते के लिए यहाँ आई थी। गाँव कौन सा? भिवानी, ये बिमलेश की दूर की रिश्तेदार है। तो आपके पास गांव का एड्रेस तो होगा? एड्रेस वो मुझे सिर्फ गांव का मालूम है, एड्रेस मुझे नहीं पता। वो मुझे यहीं जयपुर में मिली थी। समीर की पूरी हिस्ट्री बता करो, लुकआउट नोटिस जारी करो उसके लिए और भिवानी पुलिस से कांटेक्ट करो। पता करवाओ भिवानी पुलिस से कि समीर की माँ भिवानी में कहाँ रहती है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, संध्या से मिल सकते हैं? मैं अभी आपको अलाउ नहीं करूँगी। आपकी पूछताछ की वजह से उसकी हालत और भी बिगड़ चुकी है। उसके हार्ट बीट्स अनस्टेबल है, ऑक्सीजन लेवल भी अचानक से गिर गया है। लेकिन हाँ, संध्या के बॉडी पे जो सीमेंट्स मिले थे उसकी रिपोर्ट आई है। इसमें 3 लोगों का DNA। मतलब रेपिस्ट 3 है? यस। और संध्या के नेल्स में रेक्सिन के ट्रेसेस भी मिले। रेक्सिन जो सोफा सेट या गाड़ियों की सीट कवर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है? जी। और उसके कपड़ों पे इंजन ऑयल के धब्बे भी मिले हैं। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। इस एरिया में कोई भी गैरेज नहीं है सर। ये एरिया रात में काफी सुनसान भी रहता है। यहाँ सिर्फ हैवी वेट व्हीकल्स और बसेज ही चलती हैं। आसपास इंक्वायरी भी की लेकिन कोई विटनेस नहीं मिला। संध्या के नेल्स में रेक्सिन के ट्रेसेस मिले। उस तरह का रेक्सिन गाड़ियों के सीट कवर बनाने में इस्तेमाल होता है। तो सर शायद संध्या का रेपी किसी व्हीकल में हुआ, रेक्सिन उसके नेल में आ गए। मीडिया इस केस को किस से जोड़ रही है? केस में भी तो यही हुआ था सर, चलती बस में रेप हुआ था। केस में क्रिमिनल रैंडम थे, लेकिन यहाँ संध्या क्रिमिनल को जानती है। उनमें से एक का नाम SAM से शुरू होता है। सैम समीर से मैच होता है, लेकिन संध्या के जान पहचान के जितने भी लोग हैं सबके बारे में पता करो और उसके फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट भी स्कैन करो। देखो कि किस किस का नाम SAM से शुरू होता है। और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जो टोल नाका है उसकी CCTV फुटेज स्कैन करो। विटनेस ने हमें फ़ोन किया था रात के 12 बजे के आसपास। रात को 12 बजे के आसपास उस टोल नाका से जितनी भी गाड़ियाँ गुजरी हैं सबकी लिस्टिंग करो, सबको स्कैन करो। एक भी गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए। योगेश के CDR में 2 सस्पिशियस नंबर मिले हैं। दोनों फेक ID के नंबर हैं और दोनों नंबर धौलपुर में एक्टिव थे। धौलपुर? ये योगेश भी धौलपुर का रहने वाला? उसके नेटिव एड्रेस का पता चला? धौलपुर पुलिस को अपडेट दिया था, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और हम सिर्फ योगेश और समीर तक नहीं रुक सकते। संध्या जिस ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करती थी सब ड्राइवर्स को इकट्ठा करो, सबका DNA लो
ये इलाके के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, सेक्स ऑफेंडर्स हैं, सबका डीएनए लो। जब तक रेपिस्ट मिल नहीं जाते हम चैन से नहीं बैठे। सर मैंने आपको इन्फॉर्म किया और आप मेरा ही डीएनए ले रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर डर क्यों रहे हो? काम है सर, संध्या जिस ज्वेलरी शॉप में काम कर रही थी, उस शॉप के बाहर की कई दिनों की सीसीटीवी फुटेज चेक की हमने। उसमें से ये फुटेज मिली है। इस फुटेज में संध्या और पूजा को एक लड़की फॉलो करते हुए दिख रही है। क्या आप इस लड़की को जानते हो? नहीं मैडम। नहीं सर, मैं इस लड़की को नहीं जानती, पहले कभी भी नहीं देखा। किसी भी सूरत में पता करो कि ये लड़की कौन है। हो सकता है लड़की संध्या को जानती हो, और ये भी चांसेस हैं कि ये लड़की खुद इस कांड में इन्वॉल्व है। सर, हाँ मैं समीर के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उसका अंकित और योगेश के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक स्ट्रेंज बात पता चली है। समीर संध्या से ज़्यादा संध्या की माँ बिमले से बातें किया करता था। इसमें अजीब बात क्या है? सर, बातें जितनी फ्रीक्वेंटली और लंबी लंबी होती थी वो थोड़ा अजीब है। और बिमलेश संध्या की सगी माँ भी नहीं है। तुम कहना चाहते हो कि समीर और बिमलेश के बीच में कोई अफेयर? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। न तुम संध्या की शादी समीर से तय करती, न ये सब होता। मैं तो बस यही चाहती थी कि संध्या का घर बच जाए, उसकी शादी हो जाए। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा होगा। सर, धौलपुर पुलिस का फोन था। उनको योगेश के गांव का पता मिल गया। तूने कुछ नहीं, हाँ? तो तू भागा क्यों था भाई? हाँ? और तू फेक आईडी से लिए कि 2 नंबर्स के लगातार टच में। कौन है वो दोनों? सर, जो वो 2 नंबर थे ना, फेक आईडी से बात करता था, वो बागियों के साथ काम करते हैं। तेरा बागियों के साथ क्या कनेक्शन है अभी? वो मैं उनके साथ मिलकर अपने मालिक रमन से बदला लेना चाहता था, इसलिए हमने उसकी दुकान लूटने का प्लान किया था। पर ये हादसा होने के बाद हमने कुछ नहीं किया। इस योगेश का डीएनए लो और धौलपुर पुलिस से उन दोनों बागियों की डिटेल्स मंगाओ। पूरे चांसेस हैं कि इसने उन दोनों के साथ मिलकर संध्या का रेप किया होगा। उस वारदात वाली रात टोल नाके से गुजरने वाले 300 से ज्यादा व्हीकल्स की लिस्टिंग की है। उनमें से एक बस ऐसी मिली है जिसके ड्राइवर और कंडक्टर का बैकग्राउंड ना सस्पिशियस है। कौन है वो दोनों? ये जोगिंदर है और ये नरसिम्हा। फोरेंसिक करवाओ इनकी बस को। ओके सर। सर, हमें बेकार में फंस गया। हमें पता नहीं हमारे बस में कोई कांड करके चला गया। हम कुछ नहीं किया। नहीं सर, सब सच बोल रहे हैं सर। हमने कुछ भी नहीं किया सर। हमारी बस खराब हो गई थी तो हम उसको अड्डे पर खड़ी करके चले गए, और अगले दिन जब सुबह आए तो हमने देखा कि बस के अंदर खून था सर। सब हम घबरा गए थे सर, इसलिए हम बस को साफ कर दिया सर। बस में एक मोबाइल भी मिला, मोबाइल कचड़े के साथ फेंक दिए। यहाँ पे था जी। अच्छी तरह से सर्च करो। सर, यस। सर, ये फोन और खून लगा हुआ ये शर्ट का टैग हो सकता है स्ट्रगल के दौरान क्रिमिनल की शर्ट से निकल गया। डालो गाड़ी में दोनों को। इन दोनों की बातों का भरोसा नहीं कर सकते। इन दोनों के डीएनए को रेपिस्ट के डीएनए से मैच करवाओ और पता करो क्या वारदात वाली रात इनकी बस में किसी ने कुछ होते हुए देखा था। ये टैग कौन सी टेलर शॉप का पता करो और फोन का डाटा रिट्रीव करो। यस सर। हाँ समान। सीसीटीवी फुटेज में संध्या और पूजा का पीछा करने वाली लड़की का पता चला है दिल्ली पुलिस से। सर, उसका नाम पायल राय है और वो एक प्रोस्टिट्यूट है। प्रोस्टिट्यूट? जी हाँ सर। 2 साल पहले दिल्ली पुलिस ने उसको एक ब्रॉथल से रेस्क्यू किया था। थाने बुलवा। सर, मेरा इस क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। वो मैं समीर की वजह से संध्या से मिली थी। आप जानते हैं समीर को? जी, बहुत अच्छे से जानती हूँ। शादी की थी मैंने उससे, उसके कारण मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। उस कमीने ने मेरा सौदा करके मुझे बेच दिया। सर, बड़ी मुश्किल से लाइफ नॉर्मल कर पाई हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने संध्या को और समीर को मार्केट में देखा था। मुझे यकीन हो गया था कि वो संध्या के साथ वही करता जो उसने मेरे साथ किया। मैंने पता किया, संध्या उसी मार्केट में एक ज्वेलरी शॉप में काम करती है। मैं संध्या को सब कुछ बता देना चाहती थी,
लेकिन उससे मिलके पता चला वो बोल सुन नहीं सकती, इसलिए मैंने उसे लिख के सब कुछ बता दिया था। फिर हम दोनों ने उसको रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। लव यू संध्या। क्या हो गया संध्या? तुम बहुत पागल बना लिया तुमने संध्या को, लेकिन अब और नहीं, इसको हम पुलिस के हवाले करेंगे। पुलिस? हमने तो सोचा था इसको अरेस्ट करवा देंगे, लेकिन वो भाग गया। सर यही है दुकान है, एसएस टेलर्स। दुकान तो बंद है। हाँ सर, लेकिन मैंने मालूम किया इस दुकान का मालिक यहीं पास में रहता। ये समीर को तो अपना दूर का रिश्तेदार बता रही थी, और जिससे संध्या की शादी करवाना चाहती थी वो एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। कई लड़कियों का सौदा कर चुका है वो। मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोल। फोन करती थी ना समीर को बार बार, तेरी बातें होती थी उससे, लंबी लंबी बातें। क्या बातें होती थी? तू भी उसके धंधे में शामिल है? साहब मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं, वो तो सावित्री की बातों में आ गई मैं। सावित्री से भी तेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, सब पता कर लिया हमने। वो साहब, वो सावित्री है ना, वो लड़का लड़की की शादी करवाती है ना, तो उसने मुझे कहा कि अगर मैं समीर की शादी संध्या से कराऊं ना तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देगी। शर्म नहीं आई? अपनी ही बेटी का सौदा कर रही थी। अब सच सच बताओ, सावित्री और समीर कहाँ है? मैं कह रही हूँ मैं कुछ नहीं जानती। सावित्री को कैसे मिली थी? कहाँ मिली थी? संध्या के बाबा संध्या के लिए लड़का देख रहे थे, पता नहीं उन लोगों को कहाँ से पता चला और वो लोग मेरे पास आए। वो लोग कहाँ से आए कुछ नहीं पता, पर मेरे पास सावित्री का एक नंबर है, पर वो बंद आ रहा है साहब। वो नंबर दो। सलीम, एक मिनट बात करनी है आपसे। माफ कीजिएगा, हमें आपसे इस वक्त पूछताछ करनी पड़ रही है, जरूरी है। वो एसएस टेलर शॉप आपकी है ना? जी हाँ। दरअसल एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है हमें। साहब मैं अभी आपसे कुछ भी बात नहीं कर सकता, तेरी वजह से मेरी बेटी इस हालत में है, तेरी वजह से। सर, सावित्री का नया एड्रेस मिला है जो उसके दूसरे नंबर के एड्रेस पर रजिस्टर है। इस सावित्री के बारे में पता करो। सावित्री से हमें समीर की लीड मिल सकती है। सर, एसएस टेलर शॉप सलीम कुरैशी नाम के आदमी की है। आज उसकी बेटी का इंतकाल हो गया, इसलिए उसने बात करने से मना कर दिया। बेटी का नाम समीरा था। इस समीरा का और संध्या का कनेक्शन भी मिला है। समीरा उसी एनजीओ में पढ़ने जाती थी जहां संध्या पढ़ाती थी। और इम्पोर्टेंट बात यह सर कि समीरा भी संध्या की तरह बोल सुन नहीं सकती थी। बस में समीरा के बाप की टेलर शॉप का टैग मिला है जिसपे एसएस लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। समीरा, इसके नाम के 3 पहले अल्फाबेट हैं SAN, और ये उसी एनजीओ में पढ़ने जाती थी जहां संध्या पढ़ाती थी। नेचुरल डेथ है? नो सर, सुसाइड किया है। लोकल पुलिस ने ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की और ये लोग आज उसको अंतिम संस्कार के लिए भी ले जाने वाले हैं। चलो। समीर कहाँ है? साहब आप फिर वापस आ गए? देखिए, हमारा आपसे बात करना ज़रूरी है। कुछ दिन पहले एक संध्या नाम की लड़की का गैंग रेप हुआ था, और संध्या जिस एनजीओ में पढ़ाती थी वहीं आपकी बेटी समीरा पढ़ती थी। और अब हमें पता चला है कि आपकी बेटी समीरा ने खुदकुशी की है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, हम जानना चाहते हैं कि आपकी बेटी ने खुदकुशी क्यों की। ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आई। समीरा बोल सुन नहीं सकती थी, पिछले कई दिन से गुमसुम थी। समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। समझ में नहीं आ रहा या आप लोग को छुपा रहे हैं? जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा अब बॉडी को दफनाएंगे नहीं। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? सलीम साहब, कानूनी कार्रवाई है।
पोस्टमार्टम जरूरी है। तुझे क्या लगा था वो लड़की बोल सुन नहीं सकती तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन उसने तेरी सच्चाई हमारे सामने ला ही थी। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया सर। बकवास बंद कर, ये बता तेरे साथ 2 लोग और कौन थे? कोई नहीं था सर। सर मैं ऐसा करना काम कभी नहीं कर सकता सर। साले लड़कियों के साथ शादी करता है, उनको धोखा देता है, फिर बेचता है, और ये गंदा काम नहीं है? हाँ, ये ऐसे नहीं मानेगा। हाड़ घेड़ इसके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक समीरा की मौत गला दबाने से हुई थी। उसके गले पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे, और जिस वक्त उसका कत्ल हुआ उस समीरा का कत्ल हुआ था। संध्या, मेरी बच्ची। और यह है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त उसका कत्ल हुआ वो प्रेग्नेंट थी, और आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि समीरा प्रेग्नेंट है, इसलिए जानबूझकर उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया। घर की इज्जत बचाने के चक्कर में उसे मार दिया। खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को मारा, ऑनर के लिए किया आप लोगों ने। नहीं सर, हमने समीरा को नहीं मारा। झूठ मत बोलो। हाँ, हम जानते थे कि समीरा पेट से थी। कुछ दिनों से बहुत उदास रहती थी समीरा। एक दिन जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, और वहां मुझे पता चला कि समीरा पेट से थी। बोल, ये सब किसने किया? उसने कुछ नहीं बताया हमें। बदनामी के डर से हम तो उसका अबॉर्शन करवाने की सोचने लगे, लेकिन जब परसों मैं काम से वापस आई तो वो फंदे से लटक रही थी। बस सर, यकीन मानिए हमारा, हमें नहीं पता था कि समीरा का किसी ने खून कर दिया। वैसे भी मोहल्ले के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। ऐसे लोगों को समाज चैन से कहाँ जीने देता है सर। हमें तो पहले से ही शक था कि एनजीओ में उसके साथ कुछ गलत हुआ। बेचारी एनजीओ के अलावा और कहीं नहीं जाती थी। अरे मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? मेरा क्या कसूर है? अबे मालूम है तू बच्चों के साथ क्या क्या करता है? बिठाओ इसको। एसएस, ये टैग तेरी ही दुकान का, किसने सिलवाया था ये? साहब बहुत से लोग सिलवाने आते हैं, चेक करना पड़ेगा। चेक करो अभी के अभी। जी साहब। सर बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन। वो तो डीएनए रिपोर्ट से पता चल ही जाएगा। मैं क्या हुआ? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मैं अकेला नहीं था साहब, मेरे साथ जिशान भी था। समीरा का भाई? हाँ साहब, और उसका दोस्त फिरोज भी था। उस मासूम ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी बुरी? ये सब समीरा की वजह से हुआ है साहब। क्या हुआ था? एक दिन मैं और वसीम मामू नशा कर रहे थे, और नशा बहुत ज़्यादा हो गया था, और मैंने समीरा का रेप कर दिया। मेरे साथ वसीम मामू ने भी उसका फिर रेप किया, और फिरोज ने भी उसका रेप किया। ये सब अक्सर होने लगा था साहब। वो नहीं है, बाहर गई, बाहर। उस दिन संध्या ने हम तीनों को समीरा के साथ देख लिया, इसीलिए हमने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। वो नरसिम्हा और जोगिंदर मुझसे बस ठीक करवाते थे। उस रात भी उनकी बस खराब हो गई थी, और वो रोड के पास में बस को खड़ी करके चले गए। मैंने बस को ठीक कर दिया, और बस को लेकर हम भवानी बिहार चले गए सर। हमें पता था कि वो वहीं से ऑटो लेती, इसीलिए हमने उसे वहीं से उठाने का सोचा, और फिर मारने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना इसका भी फायदा उठा लिया जाए। समीरा को क्यों मारा? वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उस डर की वजह से कि
वो कहीं किसी को कुछ बता ना दे, हम फंस जाते साहब, इसलिए उसको भी मारना पड़ा। तुम लोगों को जहन्नुम भी कबूल नहीं करेगी, वहां भी तुम लोग दाखिल नहीं हो पाओगे। सर हमने ऐसे कितने सारे केसेस देखे जिसमें छोटी बच्चियों का उनके अपने ही शारीरिक शोषण करते और वो ये बात अपने माता पिता को भी नहीं बता पाते। और या समीरा तो बोल सुन भी नहीं सकती थी। सर उसके लिए कितना मुश्किल होगा अपने माता पिता को ये बता पाना कि खुद उसके मामा और भाई ने ही उसका शोषण किया है। और संध्या समीरा की हमदर्द बनकर उसकी मदद करना चाहती थी। हालांकि वो खुद बोल और सुन नहीं सकती थी, पर फिर भी वो सच दुनिया के सामने लाना चाहती थी। भले ही संध्या ने सच की इस लड़ाई में अपनी जान गंवा दी, तो उसके जज्बे को सलाम करने का दिल करता है।